तो सवाल ये उठता है कि तैयारी एक्चुअली कब से कोई कैंडिडेट तैयारी करना शुरू करे। कई बार कैंडिडेट्स जो जीडी लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो वो कम से कम समय भी अगर देते हैं और पढ़ने में ठीक ठाक हैं तो उन्हें कम से कम समय में भी वो तैयारी कर सकते हैं। अगर आप अपने लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ मतलब देखते हैं, एक अच्छे क्वालिफिकेशन को देखते हैं, ग्रेजुएट लेवल पर या किसी अच्छे एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। अब मेरे अच्छे एग्जाम कहने का मतलब ये नहीं कि आर्मी जीडी कोई अच्छा एग्जाम नहीं है, अग्निवीर कोई अच्छा एग्जाम नहीं है, बट मैं लेवल की बात कर रहा हूँ, लेवल ऑफ एग्जाम की बात कर रहा हूँ। अगर पॉइंट ये होता है कि अगर आपको मान लो अग्निवीर लेवल का एग्जाम देना है, जीडी लेवल का एग्जाम देना है, तो आप एक सटीक मेहनत करते हुए भी एक कम समय में आप अच्छा रिजल्ट दे सकते हो। लेकिन जैसे ही बात एक अच्छे लेवल के एग्जाम की आती है तब आपको टाइम पीरियड और मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि आप उसी लेवल से दूसरे चीज़ की तैयारी को आप बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते, बहुत ही अलग अलग है। हर एक कैंडिडेट का माइंडसेट अलग है, हर एक कैंडिडेट का अपना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग है, हर एक कैंडिडेट की क्षमता की कैपेसिटी जो है वो बहुत अलग होती है किसी काम को करने की। अब अगर कोई कैंडिडेट तैयारी करना चाहता है और उसे लगता है या पेरेंट्स को भी ये लगता है कि उनका जो कैंडिडेट है, उनका जो बच्चा है वो अब बहुत कमजोर महसूस होता है और उसे ज्यादा फोकस की जरूरत है, तो बिल्कुल सही समय से गाइडेंस देने की शुरुआत करें। चाहे कोई भी जरिया आप चुने, चाहे किसी भी जरिए से आप उसे बेहतर तरीके से गाइड करने की कोशिश करें, क्योंकि आज के समय में कैंडिडेट्स के से ज्यादा मेरा मानना है पेरेंट्स का अवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर अवेयर हैं तो आपका कैंडिडेट्स भी, जो आप एक कैंडिडेट हैं वो भी अवेयर होंगे। अब जिनके कैंडिडेट अवेयर हैं वो और अच्छी बात है, उनके लिए सोने पे सुहागा है। अगर वो अपने करियर को चुनता है, एक सही पाथ चुनता है, तो सही समय पर उसकी तैयारी करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हर एक एग्जाम का एक पैटर्न है, एक लेवल ऑफ एक पैटर्न है, एक एज क्राइटेरिया है, जहां पर अगर कैंडिडेट उस एज क्राइटेरिया के अंदर सेट नहीं होता तो वो डिस्क्वालीफाई होता है। अब इस क्राइटेरिया को सेट करने के लिए आपको सही समय पर फैसला करना होता है कि एक्चुअली में उसे कब से वो तैयारी की तैयारी कराई जाए। अब अगर आपका कैंडिडेट लगता है आपको कि वो कैंडिडेट अब लगभग इस उम्र में आ चुका है कि अब से तैयारी शुरू करे, तो अपने आने वाले समय में जब वो उम्र का हो जाएगा तो अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा, तो यही सही समय है उसे तैयारी कराने का। अब आप अगर ये सोचें कि पहले उम्र हो जाए फिर तैयारी शुरू कराएं, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही तरीका है उसे करने का, क्योंकि उसके पास बहुत सारे अटेम्प्ट्स होंगे करने के। एक फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कोई किसी भी तरह से अगर पहला एग्जाम अटेम्प्ट क्वालिफाई नहीं कर पाता, लेकिन उसकी एज अभी वो सब बाकी है जो उसे करना था, यानी अब से जो प्रिपरेशन वो करेगा वो उसका सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट जो भी होगा उसके लिए पॉजिटिव होगा और बेहतर होगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एनडीए या सीडीएस के एग्जाम्स या सीएपीएफ के एग्जाम्स ठीक इसी कैटेगरी के हैं। अगर आप इस लेवल की तैयारी कराना चाहते हैं या इस लेवल पर सोच रहे हैं, इस लेवल पर आपका कैंडिडेट सोच रहा है या सोच रही है, तो जरूर आप तैयारी की शुरुआत करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं है कि 3 महीने पहले फॉर्म भर के, 4 महीने पहले फॉर्म भर के 3 महीने तैयारी करके कोई एग्जाम निकाल देगा, बड़ी बात हो जाती है कभी कभी। अब ऐसा आप सोचें कि आपको लगता है कि 3 महीने की तैयारी करा के हम फीस बचा लेंगे या चीजें कर लेंगे तो हमारा बढ़िया, लेकिन आप ये सोचें जरा, अगर 3-3 महीने आप हमेशा फीस भरते रहें तो आपका बहुत ज्यादा हो जाता है, पॉकेट भी भारी हो जाती है। तो एट द एंड आपको एक सटीक फैसला करना है, जहां पर एक समय आप निर्धारित करें कि इतने समय से कम 1 साल 1.5 साल की प्रिपरेशन दें। और अगर बच्चा हाई स्कूल कर चुका है, 11th 12th है, तो उसको फाउंडेशन के साथ वो एनडीए की तैयारी कराएं। और अगर बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है तो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से ही मैं तो कहूंगा आप उन्हें सीएपीएफ की, सीडीएस की, आईएएस, पीसीएस की जो भी तैयारी करना चाहते हैं ग्रेजुएट लेवल पर, आप उनको अभी से फोकस कराएं, या उन कैंडिडेट्स पर ध्यान देना चाहिए कि वो अभी से फोकस करें। बाकी अगर सही समय पर सही फैसला करेंगे तो आपको सही रिजल्ट मिलेगा। और उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहेंगे, मुश्किलें आती रहेंगी, बस लड़ते रहिए, बी द फाइटर, ताकि आपको बेहतर रिजल्ट्स मिल सके आपकी जिंदगी में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।